आज की इस कक्षा 10वीं की हिंदी की व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने शब्द, पद और पदबंध किसे कहते हैं और उनके बीच में क्या पार्थक्य है उसे बताऊंगी। ये कक्षा एकदम सहज सरल तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा इसमें, और मैं आप लोगों को एकदम सहज तरीक़ा से आप जिस तरह समझ सके, परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं, वही आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सार्थक, सार्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे नहीं कि किसी भी वर्ण को मिला देने से वो एक शब्द बन जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर हम शब्द में न च क या न क न च या कुछ भी इस तरह का जो वर्ण है, अगर उसको हम लोग को जोड़ते हैं या उसका मेल करते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाता है। शब्द का एक अर्थ होना चाहिए। जैसे कमल, कमल एक शब्द है जो 3 वर्णों के मेल से बना है, क म ल। ये 3 वर्ण जो है इसमें मिला हुआ है और उसके मेल से बना है कमल। कमल जो मालूम है हर किसी को कि फूल का नाम है। कमल शब्द, यहाँ देखिए ये स्वतंत्र है। कमल शब्द स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे है? क्योंकि शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द जो होता है वो एक स्वतंत्र होता है और सार्थक इकाई होता है। स्वतंत्र मतलब कि वो अपने आप उसका एक स्वतंत्र रूप है, और सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो बच्चों, आप सबको मालूम ही है कि इस बार जो व्याकरण में जो प्रश्न आने वाले हैं वो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस है, उसमें से चुन के लिखना है। तो मान लीजिए अगर आपको ये प्रश्न दिया जाता है कि डैश एक स्वतंत्र इकाई है। अब स्वतंत्र क्या है? शब्द। उसमें आपका ऑप्शन में हो सकता है शब्द हो, पद हो, पदबंध हो, या और भी कुछ व्याकरण के अनुसार लिखा हुआ होगा, तो आपको उसमें से चुनना होगा। आप इस चीज़ को याद रखिए कि शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द जब कोश में रहता है तब वो शब्द होता है। ये भी आपका प्रश्न में आ सकता है कि शब्द जब कोश में रहता है तब वो स्वतंत्र रहता है। कैसे कोश में रहता है? कोश का अर्थ क्या है ये भी जानना जरूरी है। कोश अर्थात एक साथ मिलकर। मान लीजिए एक शब्द है मोहन। मोहन शब्द में अगर हम मो को अलग कर दिए, ह को अलग कर दिए और न को अलग कर दिए तो ये कोश में नहीं है। ये एक एक वर्ण हो गया। अगर हम इसे कोश में लाना चाहते हैं तो एक साथ मिलाना होगा, तब जाकर ये एक शब्द बनेगा जिसका कि अर्थ होगा मोहन। वैसे ही और एक है शब्द पुस्तक। तो आप याद रखिए कि शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। दूसरे नंबर पर शब्द जब कोश में रहता है अर्थात बंधा हुआ रहता है तब वो शब्द कहलाता है, वरना वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द कब शब्द कहलाता है? जब वो कोश में बंधा हुआ रहता है, अर्थात समूह में बंधा हुआ रहता है। जैसे मो, ह और न, ये जुड़ कर करके बना मोहन। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द जब कोश में रहते हैं तब शब्द कहलाते हैं। ये 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर ये 3 चीज़ याद है तो शब्द के लिए कोई भी प्रश्न आए आप आराम से उसे हल कर सकेंगे। अब हम चलते हैं पद। पद किसे कहते हैं? शब्द के बाद हम पद पढ़ेंगे कि पद किसे कहते हैं। शब्द जब व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। तो व्याकरण के नियम अनुसार, कैसे व्याकरण के नियम अनुसार? सबसे पहले चीज़ है व्याकरण में जानना कि व्याकरण जब छोटे क्लास से ही पढ़ाया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, ये सारे जो है व्याकरण है। और इसी के अनुसार शब्द जब व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तब जाकर के वो पद कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन एक शब्द है,
पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता ये भी एक शब्द है। अब ये तीनों व्याकरण के नियम अनुसार एक दूसरे के साथ बंध गए हैं। अब व्याकरण के नियम अनुसार एक दूसरे के साथ बंध गए, कैसे बंध गए? मोहन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, पढ़ता क्रिया। तो ये जब आपस में मिलते हैं तब जा कर के एक एक शब्द जो है वो एक साथ जुड़ जाता है और वो पद कहलाता है। जैसे इस वाक्य का एक पद है मोहन, दूसरा पद है पुस्तक और तीसरा पद है पढ़ता है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है कि पद जो है किस तरह वाक्य में प्रयुक्त है, क्योंकि शब्द जब व्याकरण के बिना व्याकरण के नियम अनुसार कोई भी जो है उस शब्द वो पद नहीं कहलाता है। तो पद कहलाता है तब जब शब्द व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है। अब वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद कैसे हुआ समझा दिया आपको। मोहन एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है एक शब्द। तो ये सब आपस में मिल गए और इस वाक्य का एक एक पद बन गए। अब पद के बाद हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध किसे कहते हैं? जब ये पद जो है मोहन एक पद बन गया है वाक्य का, पुस्तक एक पद बन गया है वाक्य का, पढ़ता एक पद बन गया है। अब ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं व्याकरणिक इकाई के द्वारा, व्याकरण के नियमों के द्वारा। तो जा कर करके ये अब हम उसका तीसरा चरण आएगा पदबंध, जो कि हम पढ़ेंगे पदबंध किसे कहते हैं।